देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी समेत कई राज्यों में आफत। मंडी में बादल फटने के बाद का भयानक मंजर आया सामने। फ्लैश फ्लड में नेशनल हाईवे 3 हनोगी मंदिर के पास में बंद। मंडी के फ्लैश फ्लड में 3.5 घंटे तक फंसा रहा एक शख्स राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू किया। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर इसका असर। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक एक झरना बहने लगा। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद पानी में फंसी कई गाड़ियां, यातायात प्रभावित। कांगड़ा की नदी में जान जोखिम में डालकर जाते देखे टूरिस्ट। टांडा मेडिकल कॉलेज के पास में घुसा पानी। कांगड़ा के पठानकोट मंडी हाईवे पर बहता दिखा पानी, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में सैलाब। हाईवे पर पानी बहता दिखा। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक बहने लगा एक झरना। रोकी गई यात्रा। गौरीकुंड में फंसे हैं सैकड़ों लोग। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग में गौरीकुंड रोड पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे। एक वाहन चालक की मौत हो गई। कुल्लू की मोहल घाट में भारी बारिश के बाद से गाड़ियों को नुकसान। रामपुर में सुकमा इलाके में अचानक फटा बादल। पुंछ के हरनी नाली में अचानक आई बाढ़। लोगों ने एक फंसे हुए व्यक्ति को बचाया। सोलन के कालका शिमला ट्रैक पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से ट्रैक बंद। अरावली में भारी बारिश के बाद से जल जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। फिरोजाबाद में भारी बारिश के बाद 2 लोगों की मौत। बिजली गिरने से एक किसान की भी जान गई। मुरादाबाद में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। अंडरपास के जल भराव से कई गाड़ियां फंस गई। भोपाल के मोतिया तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से नालों में बही मछलियां। लोग हाथों से पकड़ते देखे बड़ी बड़ी मछलियां। झालावाड़ में मानसून की पहली बारिश से सड़क पर भरा पानी, आवाजाही ठप। रायसेन में पहली बारिश ने खोली तमाम टापों की पोल। जिला मुख्यालय पर 32 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 लेन रोड और सड़क किनारे बनी नालियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 4-4 फीट भरा पानी। आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी दफ्तर जलमग्न। देर रात प्रधानमंत्री मोदी कायरा से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। नड्डा और बीजेपी सांसदों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने अपनी 2 देशों की यात्रा की शुरुआत 20 जून को अमेरिका से की थी। 26 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मिस्र पहुंचे। कायरा में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से की मुलाकात। आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। पिछले महीने की शुरुआत में उन्हें जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद समापन के बाद हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसी तरह उनका स्वागत किया था। मिस्र की मस्जिद में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने कटाक्ष किया। कहा प्रधानमंत्री मोदी को देश की मस्जिदें नहीं दिख रही हैं। भारत के दौरे पर श्रीलंका के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। कहा संकट के समय में भारत ने सबसे ज्यादा मदद की। श्रीलंकाई मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तमिल प्रवासियों, लोगों और नेताओं के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। मणिपुर के सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह को विकसित होती स्थिति के बारे में दी जानकारी। केंद्र और राज्य ने हिंसा को काफी हद तक किया नियंत्रित। सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद सीएम ने किया ट्वीट। हिंसा पर काबू पाने में सक्षम, जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में भी बताया। कांग्रेस का मोदी, शाह और मणिपुर के सीएम पर हमला। कांग्रेस ने सीएम बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप, गृहमंत्री अप्रभावी, मुख्यमंत्री नॉन फंक्शनल। मणिपुर के पूर्व सीएम का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पूर्व सीएम इबूबी सिंह ने कहा कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया। एक भी शब्द नहीं हमें लगता है कि हम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करें। पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में कई शर्मनाक सवाल पूछे और वो कहने लगे कि ज्यादा वक्त नहीं। पुणे में मणिपुर हिंसा के खिलाफ आज एकजुटता का प्रदर्शन होगा। मेतेई महिलाओं की सहायता के लिए धरने का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर बीजेपी द्वारा आयोजित एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना के दिग्गज, सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारी, बुद्धिजीवी और युवा कार्यकर्ता होंगे शामिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज उत्तरी दिल्ली में एक नए सरकारी स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में लगे औरंगजेब अमर रहे के नारे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को करवाया शांत। बंगाल के बीजेपी विधायक स्वप्न मजूमदार का बयान सत्ता में आए तो यूपी की तरह बंगाल में भी एनकाउंटर किलिंग होगा।
इमरजेंसी पर बात करते हुए आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले भावुक, कहा भीषण अत्याचार जो हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागर कुर्नूल में रैली को किया संबोधित, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा। नोएडा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तोहफा, 1700 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने पटला सिग्नेचर ब्रिज का किया उद्घाटन, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को अब जाम से मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा में पटला सिग्नेचर ब्रिज खुला, पुल खुलते ही लोगों में जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की होड़ दिखी। नोएडा में यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर से मिले मुख्यमंत्री योगी, भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण मामले में बयान दिया, 25 से 30 राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क। कूच बिहार पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तरी बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर का विवादित बयान, कहा कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाने की कोशिश है। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ पटना में हजारों महिलाओं का कैंडल मार्च लगाए गए नारे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोगों से की मुलाकात। रोहतक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान कि समान नागरिक संहिता देश की आवश्यकता, इस पर होना चाहिए विचार। गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनसभा में शामिल हुए, 2024 की तैयारियों में जुटे। अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव ने शिरकत की, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। पन्ना में आयोजित कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन के दौरान दो नेता आपस में भिड़े, भीषण बताया जा रहा है कि भाषण के दौरान एक दूसरे से माइक छीनते दिखे नेता। अजमेर में 2 जिंदा बम किए गए डिफ्यूज, सामने आया वीडियो। मदुरई के वेलमुरुगन समर्थकों ने पूर्व विधायक के घर पर पथराव किया, कार में लगाया आग। भुवनेश्वर में बीजेपी ने 1975 के आपातकाल की बरसी पर मनाया काला दिवस, कई समर्थक रहे मौजूद। आगरा में फतेहपुर सीकरी के बीजेपी सांसद और इंस्पेक्टर में जमकर हुई बहसबाजी, वीडियो आया सामने। कोडरमा में लाखों की ठगी करने वाले 3 शातिर ठग गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। भीलवाड़ा में अवैध निर्माण कार्य को लेकर आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, मदरसे के निर्माण को लेकर विवाद। अजमेर में भूख हड़ताल पर चल रहे जेल कर्मियों की बिगड़ने लगी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। जयपुर में जिला बनाने के लिए हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। फिरोजाबाद में विशाल भगवा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल, हर तरफ भगवा रंग के झंडे दिखे। मऊ में ऊर्जा मंत्री ने स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया, विपक्ष पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और गबन का आरोप। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बौद्धिक सम्मेलन में लिया भाग, लोगों को संबोधित किया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेलघाट सर्जिकल कैंप के 30 साल पूरे होने पर समारोह में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में शिरकत की, समर्थकों से हुए रूबरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कोली समाज के सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कोली समाज के साथ अपने परिवार का पुराना रिश्ता बताया। गाजियाबाद के डासना मंदिर में महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बराक ओबामा के बयान के बाद खुद से लिखा पत्र, कहा अगर उनकी एक बात भी गलत सिद्ध होती तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। तमिलनाडु के त्रिची के पास में सरकारी बस और कार की टक्कर, 5 लोगों की मौत। जालौर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। रायपुर में बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, घर का छप्पर ठीक करते वक्त हादसा हुआ। मऊ में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत, एक घायल। गोमती में 9 साल के बच्चे से छेड़छाड़ का एक शख्स पर आरोप, आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मृतका के देवर को गिरफ्तार किया। होशियारपुर में एसी की कूलिंग के लिए एक युवक ने पिता को मार दी गोली, बुजुर्ग का इलाज जारी। फतेहाबाद में 19 साल के युवक की चाकू से कूदकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या, हत्यारे की छानबीन जारी। भीलवाड़ा में करंट लगने से महिला की मौत, 15 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी में प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में बाइक और कार की भिड़ंत में मां बेटे की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा में शादी के बाद दुल्हन को उठाकर ले गया प्रेमी, फिल्मी स्टाइल में तलवार की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। बरेली में ट्रक के कुचलने से बैंक कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत, भागने के दौरान एक शख्स घायल।
बक्सर के अंबेडकर चौक पर युवक की मिली लाश, पुलिस कर रही है तफ्तीश। कोयम्बटूर में कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद घटना, एक शख्स की मौत। मुंबई के बेलेपाले इलाके में एक बालकनी गिरी, 2 लोगों की मौत। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक और सवारी गंभीर रूप से घायल। कानपुर में नेशनल हाईवे पर जा रहे तेज रफ्तार डीसीए में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। अबोहर में 30 फीट ऊंचा झूला अचानक गिर गया, मेले में भगदड़ मची। विकासनगर में बाइक सवार अनियंत्रित होकर लोहे की नुकीले सरिया में जा घुसा, समय रहते पुलिसकर्मी ने बचा ली उसकी जान। मोतिहारी में सिगरेट पीते देख छात्र की स्कूल संचालक ने पिटाई कर दी, पिटाई से 5वीं की छात्र की मौत। मुंगेर में जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर गोलीबारी, पुलिस ने जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्ग में पुलिस ने लंबे समय से फरार 215 वारंट की तामील करवाए, कुल 17 घंटे तक अभियान के तहत काम किया गया। लखीमपुर खीरी में दीवार गिरने से बच्चे की गई जान, घर के बाहर खेलते समय हादसा। कोपला में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, घटना सीसीटीवी में कैद, बच्ची पर जानलेवा हमला किया। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने 1000 पेटी अवैध शराब की जब्त की, ट्रेलर को जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। पाली में होटल की आड़ में कई लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में 50 लाख रुपए का गांजा बरामद, साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार। त्रिपुर में पुलिस अधिकारियों ने 37 लाख रुपए की 240 किलोग्राम गांजा जब्त किया, आरोपी फरार।